अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आने वाली 3 मई को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज के अंदर बहुत ही बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें लाखों के मजमे का आने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ पर खबर यह भी आ रही है कि सैकड़ों की तादाद में नए लोग एआईएमआईएम पार्टी में शामिल भी होंगे। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के 4 टर्म के विधायक रहे तौसीफ आलम पिछले दिनों एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हुए थे, जिनके इलाके बहादुरगंज विधानसभा में ही ये प्रोग्राम होना है। और यहाँ पर सीधे तरीके से माना जाए तो असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनावी जनसभा का आगाज करने वाले हैं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। बिहार के अंदर अक्टूबर या नवंबर के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी 40 से 50 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी को काफी बड़ी जीत हासिल हुई थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ये लग रहा था कि एआईएमआईएम पार्टी का वजूद सीमांचल के इलाके से, बिहार के इलाके से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी और ज्यादा बड़ी ताकत बनकर उभर कर आई है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 4 बार के विधायक रहे तौसीफ आलम एमआईएम में शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ खबर यह भी आ रही है कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा नेता जो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और जो चुनाव लड़ चुके हैं, वो एआईएमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में वो एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पतंग पर आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी हो सकते हैं। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के 3 मई को जो बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा होनी है, ये जनसभा बहादुरगंज के इलाके में होनी है, जहाँ पर एमआईएम पार्टी ने प्रत्याशी अपना घोषित किया है तौसीफ आलम को। तौसीफ आलम इसी सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं लगातार। पिछला विधानसभा चुनाव एआईएमआईएम पार्टी ने इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल करी थी। यहाँ पर एमआईएम के प्रत्याशी अंजार नईमी चुनाव में जीते थे, हालांकि वो बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में अंजार नईमी ने भी यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला है कि उनकी जनसभा को जो होने वाली 3 मई को, उसके बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो अंजार नईमी ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोला, उनको भाजपा का एजेंट, भाजपा की बी टीम, भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला कह दिया। और यहाँ पर इसके जवाब में जो तौसीफ आलम है, उन्होंने सीधा सीधा अंजार नईमी पर आरोप लगाया है कि अंजार नईमी सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर जीते हैं, उनकी शख्सियत कुछ नहीं है, वो एक विधायक का चुनाव जीतने के लायक नहीं थे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम देखकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा देखकर अंजार नईमी को बहादुरगंज की आवाम ने चुनाव जिताया था, लेकिन बहादुरगंज की आवाम को धोखा देने का काम अंजार नईमी ने किया है। अब अंजार नईमी को सबक भी बहादुरगंज की जनता ही सिखाने वाली है। यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी साहब के संपर्क में कई बड़े नेता हैं, जिसमें से मास्टर मुजाहिद आलम, तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मास्टर मुजाहिद आलम भी आने वाले दिनों में एमआईएम पार्टी में शामिल हो जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा एमआईएम के पूर्व विधायक कमरुल हुदा की भी एमआईएम में वापसी हो सकती है। इसके साथ साथ आरजेडी के 6 बार के विधायक और मंत्री रहे हाजी अब्दुल सुभान भी एमआईएम में शामिल हो सकते हैं और आरजेडी के पूर्व सांसद अररिया से सरफराज आलम भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं, वो भी एआईएमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चाएं तेज हैं और यहाँ पर कई बड़े नेता सीमांचल के इलाके के अलावा भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं, एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आप ये मानकर चलिए कि बिहार के सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम पार्टी इस बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। बिहार के इलाके के अंदर एमआईएम पार्टी एक किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है और एमआईएम पार्टी का बिहार के अंदर डिप्टी सीएम भी बन सकता है, ऐसा कहना है। वहीं लोकल के जो सीमांचल के इलाके के जो पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात कही है, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर और खासकर सीमांचल के इलाके के अंदर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है और पिछले बार से ज़्यादा बड़ी कामयाबी इस बार एमआईएम पार्टी को बिहार में मिलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ तक अगर ऐसा हुआ कि एमआईएम पार्टी और सीटों पर कामयाब हो गई तो इस बार एमआईएम पार्टी का बिहार के अंदर डिप्टी सीएम भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो लोग एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को तोड़कर ये समझ रहे थे कि एआईएमआईएम पार्टी को समाप्त कर देंगे, एमआईएम पार्टी को खत्म कर देंगे, लेकिन एमआईएम पार्टी के आपने विधायकों को तोड़ा है। आवाम के दिलों से एमआईएम पार्टी की मोहब्बत और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मोहब्बत नहीं निकाल पाए हैं। आवाम इस बात से खफा है कि एक जब पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हो रही थी, एक लीडरशिप खड़ी की गई थी हिमाचल के आवाम की तरफ से, उसको तोड़ने की क्या जरूरत थी? आपको सरकार बनानी थी तो सरकार बनाने के लिए एमआईएम पार्टी आपका साथ देने के लिए राजी थी। उसके बावजूद आपने एमआईएम पार्टी के विधायकों को तोड़ा।
और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के विधायकों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि एक लीडरशिप को, एक मजबूत क़यादत को खत्म करने की साजिश भी रची गई। ऐसे में आरजेडी को यहाँ पर सीमांचल के इलाके में काफी बड़ा झटका इस बार लग सकता है। आवाम काफी खफा है, आवाम नाराज है। सीमांचल की आवाम का कहना है कि सीमांचल की आवाम के साथ जो धोखा किया गया है उसमें सबसे बड़ा हाथ आरजेडी के लालू यादव और तेजस्वी यादव का है। इस बार आवाम उनको सीमांचल के इलाके से हरा कर भेजेगी और एमआईएम पार्टी को पिछले बार से भी बड़ी तादाद में विधायक जिताकर बिहार की विधानसभा में भेजेगी और आप मजबूर हो जाएंगे एमआईएम पार्टी को हिस्सेदारी देने के लिए, सीमांचल को इंसाफ देने के लिए। सीमांचल के इलाके की हुई नाइंसाफियों को सामने लाकर एमआईएम पार्टी ने सीमांचल के इलाके के साथ तरक्की करने का काम किया है। लेकिन आप लोग इतने साल मुख्यमंत्री रहे आपकी पार्टी, डिप्टी सीएम आप रहे, लेकिन एमआईएम पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी ने सीमांचल के इलाके की तरक्की के लिए कभी बात नहीं की। सीमांचल के इलाके के लिए कोई भी स्पेशल पैकेज की मांग नहीं की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे वाहिद नेता है जिन्होंने लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल लाया था सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, उस पर भी आप लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी सीमांचल के इलाके में मजबूत हुई है तो सीमांचल के इलाके की तरक्की होती हुई नजर आ रही है। सीमांचल का नाम पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, लोग सीमांचल को जानने और पहचानने लगे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनतों की बुनियाद पर हुआ है, अख्तुल इमान के जद्दोजहद की बुनियाद पर हुआ है। तो अब यहाँ पर एमआईएम पार्टी पिछले बार से भी बड़ी तादाद में विधायक जिताकर बिहार के विधानसभा चुनाव में भेज सकती है। इसी तरह एमआईएम पार्टी जो 3 तारीख को जनसभा होगी बहादुरगंज में, उसमें भी सैकड़ों की तादाद में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेता एमआईएम पार्टी में शामिल होने की संभावना भी बताई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी बिहार के अंदर कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है? क्या इस बार बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का डिप्टी सीएम बनेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।